नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपका आज का पेपर कैसा रहा है? आपने देखा होगा कि मैंने ओरिजिनल पेपर डाला था, जो वही पेपर आया है ना? ऐसे ही एक दिन पेपर पहले मिल जाए आपको, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक दिन पहले पेपर अपलोड कर देते हैं, तो आप उस प्रकार अपनी तैयारी भी करके जाओगे। क्योंकि हम 1-2 घंटे पहले पेपर अपलोड नहीं करते एग्ज़ाम के, उसके पहले कर देते 1 दिन पहले ही, जिससे आपको पढ़ाई में कुछ घंटे मिल जाएँ, टाइम मिल जाए, जैसे कि 10-15 घंटे मिल जाए, उतने में आप अपना रिवीजन करके जा सकते हैं, है ना? चलिए बच्चों, और आपने देखा होगा कि कोई ऐसे ही ओरिजिनल पेपर नहीं डालता। आपने देखा होगा कि हमने कितना ओरिजिनल पेपर डाला है आपका, और आपका पेपर भी आज का अच्छा गया होगा, है ना? जो कि अपना हिंदी का पेपर था आज कक्षा 8वीं का, आपने देखा था ना? यही क्वेश्चन आए हैं। अगर यही क्वेश्चन आए हैं तो हमें कमेंट में हाँ ज़रूर बोलें, ठीक है? चलिए देखते हैं बच्चों, ये रियल पेपर है गणित का। आप देख सकते हैं किस प्रकार हम आपको गणित का पेपर बताने जा रहे हैं, जो आपका कल आने वाला है ना? आपका कल गणित का पेपर है, गुरुवार के दिन, है ना? 21 तारीख को। तो चलिए, यही अपना रियल पेपर है बच्चों, इसको पढ़ के ज़रूर जाएँ, क्योंकि 100% यही पेपर आएगा। जैसे कि आज आया था हिंदी का, और आज हिंदी का आया था, कल गणित का आएगा आपका, है ना? ऐसे ही हर पेपर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हों, उनकी आपको प्रश्न पत्र एक दिन पहले मिल जाएँ, है ना? तो चलिए देखते हैं, आज हमने ओरिजिनल पेपर डाला है। आप देख सकते हैं पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं डाला होगा, और हमने ओरिजिनल डाला है। तो आप इसमें पढ़ के ज़रूर जाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए देखते हैं, अपन का अर्धवार्षिक मूल्यांकन पेपर है 2023-24 के बीच का, जो कि गणित का पेपर है ना? 21 तारीख को कक्षा 8वीं का गणित का पेपर है, और इसमें समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, और सेट अपना ए है, पूर्णांक इसके 60 रहेंगे, है ना? कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न हैं उनको हल ज़रूर करके जाएं। और दूसरा क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। जितने भी प्रश्न हैं उनको निर्देशानुसार अपनी पुस्तिका में लिखें, जो आपको पुस्तिका मिलती है। चलिए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। हम सेट ए और सेट बी डाल लेंगे, 2 सेट डालेंगे, 2 सेट में आपका पूरा प्रश्न पत्र आएगा। जैसे कि आज हम अब भी सेट ए डाल रहे हैं, इसके बाद हम सेट बी भी डालेंगे, और आप बोलो तो आप इसी पे देख लेना, और हम इसके आंसर्स भी अपलोड करेंगे, है ना? जिससे आप पढ़ के जा सकते हैं। तो निर्देश क्या है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो विकल्प पहला क्या है, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्व समयक है, क्या है, 1 है कि 0 है, कि -4/5 है, कि डी नंबर का है, 5/4 है ना? 1 नंबर का प्रश्न है, आपको टिक करके ज़रूर आना है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण है। तो क्या है इसका समीकरण? 35x बराबर 7 है, कि 7x बराबर 35 है, कि x धन 7 बराबर 35 है, कि 35 धन x बराबर 7 है। तो आपको इसी प्रकार देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। रियल पेपर है, हम बार बार बोल रहे हैं, रियल पेपर, इसे ही पढ़ के जाएं, है ना? और आपको क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ना, इनके आंसर्स भी मैं डालूंगी इसी चैनल पे, तो आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी अपलोड मैं करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? समांतर चतुर्भुज के, कि आयत के, कि पतंग के, कि समलंब चतुर्भुज के, है ना? तो आपको कर देना है, जो भी आपको सही लगे कर देना है, और जब भी मैं उत्तर वाली वीडियो अपलोड करूंगी तो उनमें बता दूंगी, ठीक है? चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा क्या है, -2/3 और -5/6 का योग होगा, क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या, की एक पूर्ण संख्या, की एक परिमेय संख्या, की एक भिन्न संख्या। तो आप अभी इसको ढूंढ लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, आपसे जितने बन जाए। बाकी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें आपको आंसर्स बता दूंगी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा, निम्नलिखित में से एक चरिये रेखिक समीकरण है, कौन सा है? ए नंबर क्या है, 3x धन 5y बराबर 0। बी नंबर का है x धन 5 बराबर 0। सी नंबर का है 2x माइनस z बराबर 0। और डी नंबर का है 10 धन 6 बराबर 16। तो आप इसको कर सकते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न थे अपने, फिर से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं 5, जो कि अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठवा क्या है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग डैश 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 होता है ना? फिर प्रश्न नंबर 7वां है, डैश डैश डैश
एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश माप का है। फिर प्रश्न नंबर 8वां है, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण डैश 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 होते हैं। इसके बाद बच्चों 9वां है पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या डैश 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 है। फिर इसके बाद बच्चों आता है अपना 10वां प्रश्न, है ना। चलिए 10वां प्रश्न क्या है, समीकरण 2x बराबर 10 में x का मान डैश 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 होगा तो कितना होगा। आपको अभी पता हो तो आप कर लेना, है ना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं अपने अब 11 से लेके 16 तक, जो कि अपने एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा अब। जैसे 11वां प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति दिख रही है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं 50 अंश, 90, 110 अंश, x अंश दिया है ना। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। फिर बच्चों 12वां प्रश्न क्या है, कर्ण कोष्ठक के अंदर ऋण 2 धन कोष्ठक 3 धन कोष्ठक के अंदर ऋण 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अपन को मान ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात करेंगे फिर अपन को इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बच्चों फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन, समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या दिया है अपन को, 2x ऋण 3 बराबर 7, है ना। ये 2 नंबर का प्रश्न है, अपना समीकरण हल करना है तो आप इसका समीकरण हल कर दीजिएगा। फिर बच्चों 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रुपए 30 प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसमें 30 प्रति दर्जन की दर से 30 केले हैं उनका मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 नंबर का अपना प्रश्न है तो आप इसको ज़रूर करके आएँ। फिर इसके बाद बच्चों देखते हैं अपन 15वां क्वेश्चन क्या है, एक बगीचे में 400 पौधे हैं, बगीचे में 20 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में उतर उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को 15वें प्रश्न 2 नंबर के हैं जिनमें क्या करना है, एक बगीचे में 400 पौधे हैं, जैसे कि है ना, बगीचे में 20 क्यारियां हैं और 400 पौधे हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप कर दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार बच्चों ये रियल पेपर है और अभी मैंने इसका सेट ए डाला है, यानी कि 15 तक क्वेश्चन डाले हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ लें, ढूंढ लें जहाँ से मतलब जितने भी आपको मिल जाएं तो वो कर लें। बाकी मैं इसके आंसर्स डाल दूंगी, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपन 16 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।